आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने मनाया काला दिवस, स्वतंत्रता सेनानियों का हुआ सम्मान। अत्रौलिया निरीक्षण भवन में बुधवार को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय निरीक्षण भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड, समाज कल्याण मंत्री ने शिरकत की। इस अवसर पर सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित करते हुए उन्होंने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लागू करके हमारे जितने भी जनसंघ के कार्यकर्ता थे उनको कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ लाभ के लिए कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करने का काम किया, इसलिए भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में काफी अंतर हो गया है, यह नया भारत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है वह निश्चित ही आज दिखाई दे रहा है कि भाजपा व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समाज के सबसे निचले पायदान तक अंतिम व्यक्ति है, आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी जगह जगह ये आपातकाल के काले अध्याय को लेकर जनता के बीच रख रही है। ऐसे में सर लोग जानना चाहते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। आज के दिन 25 जून 1975 को कांग्रेस ने आपातकाल लागू करके हमारे जितने भी जनसंघ के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ लाभ के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करने का काम किया। और आज इसीलिए यह भारतीय जनता पार्टी आज काला दिवस के रूप में आज मनाने का काम कर रही है। सर, अगर आपातकाल की बात किया जाए तो उस समय आपातकाल के बाद एक नए राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हुई है। उस राजनीतिक क्रांति में भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि ये जो क्रांति हुई है, आज की जो राजनीति है उस समय की राजनीति में क्या अंतर है? देखिए, पहले की राजनीति में अब की राजनीति में काफ़ी अंतर हो गया है। ये नया भारत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 तक का सपना है वह निश्चित रूप से आज दिखाई होते हुए आज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सबसे निचले पायदान में जो रहने वाले अंतिम व्यक्ति है, आज वहां तक हमारी केंद्र सरकार की योजना और प्रदेश सरकार की योजना आज पहुंचने का काम हो रहा है। तो विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई उच्च दर पे, किसानों को खाद नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, वृद्धा को भत्ता नहीं, इन सब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये आपातकाल को अपना एक राजनीतिक एजेंडा बना के चला रही है। आप सब देखे हैं कि 50 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, लेकिन किसी ने भी आम जनता के लिए कोई भी जन कल्याणकारी योजना के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वह पूरा काम होते दिख रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए विपक्ष वाले अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। अगर हम राजनीति की बात करें तो 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर दो जिला ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नाम मात्र की जीत मिली है। ऐसे में सर भारतीय जनता पार्टी के कौन सा हथकंडा अपनाएगी कि दोनों जिला के वोटर भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो? देखिए, 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता संगठन के लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार पुनः बनेगी। अगर हम कानून की व्यवस्था बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 8,000 ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जिसको एक तरीके से लंगड़ा इनकाउंटर कहा जा रहा है। फिर भी सर कानून व्यवस्था पर बहुत संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आ रही। देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में आज प्रदेश ही नहीं, इसका जो है कि उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेने का काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो कानून व्यवस्था की बात है तो आज उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की कानून व्यवस्था है। इसी का परिणाम है कि आज जो बड़े बड़े अपराधी थे
आज भाग करके कहीं जेलों में चले गए हैं, कहीं दूसरे जगह अन्य जगहों पर जाकर के छुप गए हैं। सर आखिर से तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आई? भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बूते पर, अपने केंद्र सरकार के कामों के बूते पर और उत्तर प्रदेश सरकार अपने कामों के बल पर 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएगी। ठीक है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।